नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर। हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें ये जो वीडियो है आपका वीडियो नंबर डे नंबर कह सकते हैं, डे नंबर 14 है, 14 डे है ना, डे नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग जो 13 दिन हो चुका है, उस 13 दिन में छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और देख चुके हैं बहुत सारा, और अभी भी वही वाला पार्ट चल रहा है। हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ में वन, यह छत्तीसगढ़ में वन का पार्ट 2 है। कर क्या रहे हैं मैं आपको, अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जब से छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है, जब से छत्तीसगढ़ बना है, जब से छत्तीसगढ़ के एग्जाम होने शुरू हुए हैं, तब से 2025 तक छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो विगत वर्षों में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, आगे जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो अमीन पटवारी हो, चाहे वो सीएमओ आएगा, चाहे वो सीजीपीएससी आएगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती आएगा, इन सभी एग्जाम्स में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है। एग्जाम्स में अगर समझ लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो 20 की 25 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फंस जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और आप खुद से तो करेंगे नहीं, तो मैं आया हूं आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के लिए। हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में वन, यह छत्तीसगढ़ में वन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग बहुत सारा चीज देख चुके हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 1 में बताया हूं कि कैसे आपको वन्य जीव अभयारण्य का डेट याद रखना है, उसका आपको क्षेत्रफल का क्रम याद करना है, वो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है वो याद करना है। आपको मैं पार्ट नंबर 1 में ये भी बताया था कि जितना भी नेशनल पार्क है उसको कैसे याद करना है, उसका क्रम याद करना है, वो नेशनल पार्क कहाँ है याद करना है, उसका क्षेत्रफल का क्रम याद करना है। ये सब मैं पार्ट नंबर 1 में आपको करा चुका हूं। अब पार्ट नंबर 2 में भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और कुछ चीज आएगा, अगर आप बताने लायक तो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, भैरमगढ़ अभयारण्य कब बना? ये जो भैरमगढ़ अभयारण्य है, सबसे पहले ये जो भैरमगढ़ अभयारण्य है, ये है कहाँ? ये है बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर में एक और अभयारण्य है, क्या है? पामेड़। बीजापुर में एक और अभयारण्य क्या है? पामेड़, ठीक है, बीजापुर में। बीजापुर में भैरमगढ़ है और पामेड़ अभयारण्य है। बीजापुर में एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। बीजापुर में 2 अभयारण्य, एक नेशनल पार्क है, तो सोचिए बीजापुर में कितना जंगल होगा। जब भी प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है, चाहे सबसे ज्यादा घना जंगल पाया जाता है या सबसे ज्यादा खुला जंगल पाया जाता है, आंसर होगा बीजापुर। क्या बोला मैं? प्रश्न आएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घना जंगल कहां पाया जाता है? बीजापुर। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खुला जंगल कहां पाया जाता है? बीजापुर। क्योंकि आप लॉजिक लगाएंगे तो देखिए, 2 तो वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क है, आप कह सकते हैं बीजापुर में पाया जाता है। अब क्वेश्चन है, भैरमगढ़ अभयारण्य कब बना? तो ये जो बना है भैरमगढ़ अभयारण्य, ये बना है 1983 में। 1983 में सिर्फ भैरमगढ़ अभयारण्य नहीं बना, 3 अभयारण्य बने थे 1983 में। मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था, अभी फिर से बताता हूं। 1983 में भैरमगढ़ बना, पामेड़ बना और उदंती बना। उदंती कहां है? गरियाबंद में। 1983 में भैरमगढ़ बना, पामेड़ बना और उदंती बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अभयारण्य है? अब देखिए, अभयारण्य का आपको एरिया के हिसाब से भी आपको अभयारण्य याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का
सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? क्या बोलेंगे? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला। तमोर पिंगला क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो एरिया है, एरिया कितना है? 608 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है तमोर पिंगला का? 608 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है सबसे बड़ा। 11 है, 11 का 11 याद कर सकते हैं, क्वेश्चन कठिन करेगा तो आ सकता है। सबसे छोटा कौन सा है ये भी आपको बता देता हूं मैं। सबसे छोटा है बादलखोल। सबसे छोटा मतलब 11वें नंबर में अगर हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा क्या है? बादल खोल। कहां है बादल खोल? तमोर पिंगला कहां है? सूरजपुर में। ठीक है, तमोर पिंगला है सूरजपुर में। बादल खोल कहां है? जशपुर में। जशपुर में क्या है? बादल खोल अभयारण्य। बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य जशपुर में। इसका एरिया कितना है? 105 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला 608 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे छोटा बादल खोल 105 किलोमीटर स्क्वायर। ये सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, एक प्रश्न दिमाग में ये भी आता है कि भैया आपका सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में क्या है? तो सेकंड नंबर में अगर आप देखेंगे तमोर पिंगला के बाद सीता नदी आता है। सीता नदी। थर्ड नंबर में अचानक मार्ग। फोर्थ नंबर में सेमर सोत। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबका एरिया याद करते चलेंगे, याद कर भी सकते हैं अगर आपको आपकी ख्वाहिश है तो सब याद कर सकते हैं। इतना कम से कम याद करके चलिए कि शुरू के 4 क्या है? तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार्ग, सेमर सोत। शुरू के 4 भी अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, शुरू के 4 और आखिरी के 3 अगर आपको याद करना है, आखिरी के 3, तो आखिरी के 3 भी याद कर सकते हैं। आखिरी के 3, ठीक है, आखिरी के 3 जो है वो है आपका बारनवापारा, उदंती, भोरमदेव, बारनवापारा, उदंती, भोरमदेव, भैरमगढ़ और आपका बादल खोल। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा? इससे एक बड़ा भैरमदेव। ठीक है, तो ये हुआ आपका सारा अभयारण्य का क्या? क्षेत्रफल के हिसाब से। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न क्या बोल रहा है भैया? प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो थर्ड नंबर का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वह है आपका अचानक मार्ग। थर्ड नंबर का सबसे बड़ा अभयारण्य कितना है? अचानक मार्ग। क्या? अचानक मार्ग है थर्ड नंबर का सबसे बड़ा अभयारण्य। क्या है इसका एरिया? 552 लगभग इतना है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, 552 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये सेकेंड नंबर का मतलब बादल खोल से थोड़ा सा बड़ा है आपका भैरमगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? अभी तुरंत मैं आपको बताया था, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है बादल खोल, 105 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? बादल खोल। किस एग्जाम में आया भैया? सीजीपीएससी ग्रंथपाल का कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? बादल खोल है। ठीक है, कहां है बादल खोल? जशपुर में है। कहां है? जशपुर में। कब बना है? 1975 में बना है। 1975 में 3 अभयारण्य बना था, बादल खोल, अचानक मार्ग और गोमडा। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अभी मैं बताया आपको, तमोर पिंगला है। तमोर पिंगला 608 किलोमीटर स्क्वायर। कहां पे है? सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर में है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला है। सेकंड सीता नदी, सेकंड सीता नदी। थर्ड अचानक मार्ग। तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार्ग। ये हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार्ग
चौथा देखिएगा तो सेमरसोत है, तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार्ग, सेमरसोत। ठीक है, चलिए, मतलब ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्षेत्रफल के हिसाब से बांटेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सीजीपीएससी कोई एग्जाम हुआ है सीजीपीएससी का, उसमें ये आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के किस जिले में, किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो साल वनों का द्वीप है, पूरा साल वन है वहां पर। क्या है वो है बस्तर। बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर के जिले को साल वनों का द्वीप पाया जाता है। कल भी बताया था, आज भी एक बार मैं बता ही देता हूं। यह है हमारी छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी, इसमें ये वाला जो एरिया है, यहां पे साल वन है। ये वाला जो एरिया है, यहां पे मिश्रित वन है, बीच वाला एरिया। नीचे वाला एरिया फिर से साल वन है, बस्तर वाला एरिया पूरा। चिल्फी घाटी वाला एरिया भी साल वन से है। और जो बच गया एरिया, नारायणपुर वाला एरिया, नारायणपुर वाला एरिया, ये क्या है? सागौन वाला। सागौन। मिश्रित वन लगभग 50% है। छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन लगभग कितना है? 50%। साल वन लगभग कितना है? 40%। और आपका सागौन 10%, है ना। तो ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, केशकाल घाटी वाला जो एरिया है, वहां पे बहुत ही बेहतरीन उच्च क्वालिटी ऑफ क्या पाए जाते हैं? साल पाए जाते हैं। साल ट्री, बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल कहां पाया जाता है? आपका केशकाल की घाटी में। और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सागौन, सागौन को इंग्लिश में कहते हैं टीक। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक कहां पाया जाता है? खुरशेल की घाटी। खुरशेल की घाटी कहां है? नारायणपुर में। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सागौन कहां पाया जाएगा? आपका खुरशेल की घाटी, नारायणपुर। बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल, बस्तर। बस्तर मतलब बस्तर को साल वनों का वृक्ष कहते हैं। बेस्ट क्वालिटी कहेंगे आपका, कीजिएगा कहिएगा क्या? आपका केशकाल की घाटी। ठीक है, चलिए, साल वनों का द्वीप क्या आ गया? आपका बस्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किसमें आया भैया? सीजीपीएससी सहायक निर्देशक नियोजन कार्यालय परीक्षा 2019 सीजी व्यापम। एसएमएस क्या है? पता नहीं एसएमएस क्या है। चलिए, कहाँ गया भाई? क्वेश्चन ही गायब हो गया। ये आ गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? माना तूता साइंस पार्क किस शहर के निकट है? ये साइंस पार्क कहां से आ गया? हम लोग तो वन पढ़े थे, तभी भी इसका आंसर मेरे को लगता है बीच में गलत टाइपिंग हो गया। इसका आंसर रायपुर है। माना तूता साइंस पार्क कहां है? रायपुर में है। हम लोग कर रहे थे वन, तो वन से क्वेश्चन आना चाहिए ना। चलिए आ गया वन से क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर 4 है भाई। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व 4 है। IASG, IAS जानते ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जी। कोई IAS पार करेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? IAS का एग्जाम निकालेगा तो उसको बोलेगा IASG आए हुए हैं। तो I से इंद्रावती, इंद्रावती। A से अचानक मार्ग, अचानक मार्ग। S से सीता नदी नहीं है, सीता नदी उदंती है। ध्यान देगा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पे कंफ्यूजन होता है। सीता नदी नहीं, सिर्फ सीता नदी उदंती दोनों को मिलाकर क्या है? आपका टाइगर रिजर्व है। सीता नदी, उदंती। और जी से गुरु घासीदास। ये 3 कब बना है? IAS 2009 में बना है। IAS जो है, ये जो IAS है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व, ये बना है 2009 में। कब बना है? 2009 में। और ये जो जी है, ये 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये बना है 2024 में। 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये बना है 2024 में। याद हो रहा है? मेन मुद्दा हम लोग को याद करना है। याद करना है, पेन कॉपी लेकर बैठो। जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट खींच के रखो। ट्रिक बनाओ। समय बहुत कम है, 2 महीना बचा है सीजीपीएससी के लिए। 2 महीना। कब रिवीजन करोगे, कब टेस्ट दोगे, कब क्या करोगे? एकदम फोकस हो जाओ भाई, एकदम फोकस हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार इन केस अगर आपका भगवान ना करे ऐसा हो, प्री ना नहीं निकला, फिर पूरा 1 साल वेट करना है। पूरा 1 साल वेट करना है अगले प्री के लिए। जी जान लगा दो। ये 3 महीना सब कुछ बंद कर दो।
ठीक है, आज अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर में दिवाली है, न्यू ईयर आएगा, ठंडी आएगा, ठंडी में पढ़ने का मन नहीं करेगा, रजाई में सोने का मन करेगा। ठीक है, एकदम जी जान लगा दो भाई, अभी इतना सारा त्योहार आएगा कि पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तो एक महीना तो ऐसे ही छोड़ दो। 2 महीना बचा हुआ है, जनवरी में टेस्ट देते रहोगे, ये देते रहोगे, इतना प्रेशर रहेगा, इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, हालत खराब हो जाता है। तो इज्जत से 2 महीना बचा हुआ है, जी जान लगा दो। ठीक है, चलिए इसका आंसर पता है क्या है? छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो आई, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इंद्रावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? फिर से अभी तुरंत पढ़े थे, सबसे ज्यादा मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है? मिश्रित वन, फिर साल, फिर सागौन। ठीक है, 50%, 40%, 10%, 10%। तो क्या बोल रहा है, सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो मिश्रित वन, मिश्रित वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीजीपीएससी प्री 2022 में आया था, ये 12 में, 22 बोल रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में 3 ही हैं। क्या क्या है आपका? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु क्या क्या है, यहीं पास लिख दे रहा हूं, देखिए गुरु घासीदास है, दूसरा क्या है? इंद्रावती, तीसरा कानगेर। छत्तीसगढ़ में 3 ही नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य नहीं, ये राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान 3 ही हैं, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती। ठीक है, इसका कहां कहां है गुरु घासीदास? गुरु घासीदास फैला है सूरजपुर में, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में और कोरिया में। यहां पे पूरा क्या फैला हुआ है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास असली में पार्ट किसका था? संजय गांधी था। जब छत्तीसगढ़ बटा नहीं था तो पूरा संजय गांधी जो उद्यान था ना आपका नेशनल पार्क, उसका पार्ट था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ बढ़ गया तो इसका नाम हो गया गुरु घासीदास। सेकंड है कानगेर घाटी, तीसरा है इंद्रावती। ठीक है, सबका डेट भी याद होना चाहिए आपको, कब कब बना है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, बार बार क्यों बता रहा हूं? कि आपको चीजें याद हो पाए। ठीक है, आपको चीजें याद हो पाए। गुरु घासीदास अब सबसे पहले क्या बना है? 1978 में बना है इंद्रावती। 1978 में क्या बना है? इंद्रावती। गुरु घासीदास बना है 1981 में और कानगेर बना है 1982 में। ईयर भी याद होना चाहिए। एक बार सुंदर सा बना देता हूं लिख के, तो आपको चीजें समझ में आएगा। धीरे धीरे लिख रहा हूं, तेजी तेजी से नहीं। आपको याद कराना मेरा मेन उद्देश्य है। याद करवा दूंगा आपको तो मेरा काम सफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंद्रावती बना है 1978, गुरु कानगेर घाटी बना है 1982, 1981। ईयर याद करना है। कहां कहां है? ये कहां है? बीजापुर में। ये कहां है? बस्तर में कानगेर घाटी। ये कहां है? ये फैला हुआ है, 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, कोरिया, एमसीबी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और आपका सूरजपुर, ये फैला हुआ है 3 जगह में। ठीक है, अब इसका एरिया देखिएगा तो इसका एरिया लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। इसका 1258, इसका 1441 किलोमीटर स्क्वायर। भाई इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, बहुत जरूरी याद करना। ठीक है, इतना याद कर लो, है ना। कांगेर घाटी में आपका इसके अंदर क्या है? कानगेर घाटी के अंदर बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क है ना, बटरफ्लाई पार्क है इसके अंदर, है ना। अंधी मछली मिलती है इसके अंदर। ठीक है, गुरु घासीदास की क्या खासियत है? यहां पर आपको कहेंगे नील गाय मिलेगी यहां पे गुरु घासीदास के अंदर। इंद्रावती की क्या खासियत है? यहां पे आपको वन भैंसा का संरक्षण हो पाएगा। वन भैंसा मिलता है, आपका पहाड़ी मैना मिलती है, यहां पे भी पहाड़ी मैना मिलता है
कांगेर घाटी में। बस्तर वाले एरिया में हमेशा वन भैंसा पहाड़ी मैना कहेंगे। ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे गुरु घासीदास के पास, वहां पे वन भैंसा पहाड़ी मैना आप नहीं कहेंगे। यहाँ पे यूजुअली जब भी सरगुजा वाला एरिया आएगा, क्योंकि ये सरगुजा संभाग वाला एरिया आ गया, हाथी बोलिएगा, हाथी, नील गाय बोलिएगा, ये सब जानवर यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। तो आपको लगभग आपको जानना पड़ेगा कि कौन से में कौन सा जानवर पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, वैसे इसका क्या क्वेश्चन क्या था, क्या पढ़ाने लगा मैं, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो काजीरंगा, काजीरंगा आसाम में है, काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के नाम से बहुत फेमस है। ये भी प्रश्न आ चुका है आपके सीजीपीएससी में ही आया हुआ है, उसमें आया हुआ है, इंडियन जीएस वाले में। इंडियन जीएस वाला पोर्शन दिनेश सर करवाते हैं। दिनेश सर, देखिए मैं आपको छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन करा रहा हूं, इंडियन जीएस का पोर्शन दिनेश सर करवा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस चीज को ध्यान दीजिए। आप लोगों के लिए कितना चीजें हो जाती हैं आसान, ये देखिए। आप अगर आप देखोगे तो आप लोगों के लिए चीजें कितना आसान हो जाती है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। आप लोग कैसे पढ़ना है ना, ये चीज समझ नहीं पाते हो यार। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सर्च मारो कहां पे भाई, ये देखिए सर्च मारा मैं, सीजीपीएससी नॉलेज सर्च मारा, ठीक है। जब मैं सीजीपीएससी नॉलेज सर्च मारा, अब मैं गया यहां पे, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या करना है, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। प्लेलिस्ट खोलो, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, आपको दिनेश सर रोज आते हैं, दिनेश सर, और आपको पॉलिटी का एमसीक्यू करवाते हैं प्रॉपर। देखिए सफलता की कहानी, आपको भाई मोटिवेशन लेना है, कभी आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो आप अलग अलग टॉपर आके आपको सफलता की कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ पीवाईक्यू, छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं अभी, जो हम लोग देख रहे हैं। तो आप क्या करिए भैया, इसको उठाइए, टच कीजिए, लाइन से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करते जाइए। फिर इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट है, 14 वीडियो में दिनेश सर पूरा इंडियन ज्योग्राफी, आपके जो सीजीपीएससी में जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म करवाए हैं, ठीक है। फिर एडीआई का भी आपका है ना, आगे तो कोई काम का नहीं है। आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है। इकोनॉमिक सर्वे का 2 वीडियो में बनाया हूं, 2-2 घंटे का वीडियो, 17-17 हजार 20-20 हजार इसमें व्यूज है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत काम का वीडियो है। फिर करंट अफेयर्स का वीडियो, जनवरी से लेकर मैं अभी तक अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर कराया हूं। फिर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का वीडियो 26 वीडियो है, जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर इसमें डाला हुआ है, पूरा करंट अफेयर डाला हुआ है, पीडीएफ डाला हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पढ़िए, बहुत सारी चीज आपका चीजें बहुत जरा आसान हो जाती हैं। चलिए, इसीलिए किसी भी चैनल में जाइए, आप इस चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट से उठा के आप पढ़िए खटाखट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में है? अभी हम लोग जाने हैं इंद्रावती कहां है, बीजापुर में है, बीजापुर में। अच्छा, ये एक और चीज के लिए फेमस है, उड़ती हुई गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये भी जान जाइए कि गिलहरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायरल, इंग्लिश में काम आ जाएगा। उड़ती हुई गिलहरी के लिए फेमस है, गिलहरी, उड़ती हुई गिलहरी कहां पाई जाती है? आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान कहां स्थित था? ये था होगा, अब नहीं है ये, तो ये पहले था कांगेर में, ये एशिया का पहला था लेकिन अब नहीं है। तो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पहले कांगेर वैली को डिक्लेयर किया गया था, अब कांगेर वैली बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कहां है? अचानक मार्ग। अचानक मार्ग है कहां? मुंगेली में। मुंगेली में कौन से नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत का 14th नंबर का। कब डिक्लेयर हुआ ये? 2005 में। इतनी कहानी तो कम से कम याद रखो, इतनी कहानी याद रखना है, ठीक है। चलिए, कब आया भैया, कौन से एग्जाम में? सीजीपीएससी 2014 के परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? किस जिले में है कांगेर घाटी? अभी हम लोग बताए, पूरा आपको मैं बता चुका हूं, बस्तर में है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। इसी के अंदर क्या है? भैंसा दरा। इसके अंदर क्या है? भैंसा दरा, जहां पे किसका कंजर्वेशन होता है? मगरमच्छ का। इसके अंदर क्या है? भैंसा दरा, ठीक है। इसके अंदर भैंसा दरा है ना।
भैंसा दरहा। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, मगरमच्छ का क्या होता है, संरक्षण होता है। मगरमच्छ का कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, भैंसा दरहा इसी के अंदर। इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर कानगेर नदी बहती है। कानगेर नदी की सहायक नदी क्या है, मुनगबहार नदी। और मुनगबहार में कौन सा वाटरफॉल है, तीरथगढ़ वाटरफॉल है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल इसी के अंदर है। इसी के अंदर, उसके अंदर ना, मतलब कानगेर घाटी के अंदर। इसी के अंदर क्या है आपका, कैलाश गुफा है। कैलाश गुफा, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ में दो जगह फेमस है, एक बस्तर में और एक जशपुर में। दो जगह कैलाश गुफा फेमस है, ठीक है, कैलाश गुफा फेमस है। इसी के अंदर क्या है, कांगेर बटरफ्लाई पार्क है, तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क है। इतना सारा कहानी देखिए, ये कैसे एक जाल बना देता हूं मैं, एक ऐसे एक जाल बना के रखिएगा ना, जैसे कानगेर घाटी आया, ये सब चीज आपके दिमाग में कट से आ जाना चाहिए। अच्छा, कानगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, बस्तर में है, सबसे छोटा है। इसके अंदर क्या क्या चीज था आपका, वाटरफॉल है ना। इसी के अंदर क्या है आपका, तीरथगढ़ वाटरफॉल है। इसी के अंदर क्या है, भैंसा दरहा है। इसी के अंदर कैलाश गुफा है। इसी के अंदर बटरफ्लाई पार्क है, ठीक है ना। ये सब चीज ना आपको एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमाटा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में। पहले रायगढ़ में था, इस क्वेश्चन को मैं चेंज किया क्योंकि 2014 में क्वेश्चन था रायगढ़, अब ये क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आ जा गया है, क्योंकि रायगढ़ से ही कट के सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना है, ठीक है। तो गोमाटा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है आपका, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आपका गोमाटा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। समझ में आया भाई, कोई मुश्किल कोई परेशानी बताओ, बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बिरला सेंचुरी सीमेंट कहाँ से आ गया, बीच बीच में दूसरे चैप्टर का आ जा रहा है, तभी भी बिरला सेंचुरी मिल इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में। बिरला सेंचुरी सीमेंट ना आपका रायपुर में है, मांढर एक जगह है, मांढर रायपुर में बिरला सेंचुरी सीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले भैया शिक्षक भर्ती वाले, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है। हमारे इंस्टीट्यूट में शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तैयारी चल रही है। प्रॉपर आपको, एक होता है पढ़ना, एक होता है कि आपको टीचर आता है जो बोर्ड में लिखा रहता है वो पढ़ा के चल जाता है, एक होता है कैसे पढ़ना है, वो सिखाया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट में कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस बहुत वास्ट है भाई, सिलेबस इतना बड़ा है कि उसका कोई अंत नहीं, अनंत है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती का क्लास चल रहा है ना, शिक्षक भर्ती का क्लास मतलब बैच चल रहा है, 8 सितंबर से चालू हो चुका है, 8 सितंबर से चालू हो चुका है शिक्षक भर्ती का बैच। अगर आपको शिक्षक भर्ती के बैच में ज्वाइन करना है तो उसका ऑफलाइन फीस 2499 है। शुरू के 100 बच्चों के लिए था, शायद अभी इसको बहुत सारे बच्चे फोन लगा के बोल रहे कि सर हम लोग का कम कर दीजिए, तो हम लोग फिर से ये 2499 ही कर दिए हैं, ठीक है। और ऑनलाइन 1799 है, ठीक है, ऑनलाइन 1799 है। कोई मुश्किल कोई परेशानी, ठीक है, तो इस नंबर पर कॉल लगाइए, कॉल लगाकर रिसेप्शनिस्ट को परेशान कर सकते हैं और पूछिए सारा जो भी डाउट है, सारा डाउट पूछिए, ठीक है ना। ये सीडीपी की भी अगर आपको तैयारी करनी है, सीडीपी की, ठीक है, प्रॉपर भाई शिक्षक भर्ती आएगा। मैं मान रहा हूं कि लेट हो रहा है, लेकिन अभी बीजेपी सरकार को लगभग 3 साल हो गई है। बीजेपी सरकार वादा की थी तो इलेक्शन से पहले तो पक्का ही पक्का शिक्षक भर्ती लेकर आएगी, ठीक है। शिक्षक भर्ती आएगा, आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयारी करना, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले आपका तैयारी हो जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा 3 महीने में एग्जाम होगा भाई, तुम 3 महीने में क्लास अटेंड करोगे, तैयारी करोगे, जैसे नोटिफिकेशन आया उस दिन से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो हमारी जो संस्था है आपकी सीडीपी की भी तैयारी करवा रही है, शुभम सर पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं शुभम सर, ठीक है। उसका जो फीस है, ऑनलाइन फीस 2999 है, ऑफलाइन है भाई 299, ऑनलाइन फीस कितनी है 2499 है। फिर कोई मुश्किल कोई परेशानी है, ये नंबर पे फोन लगाइए और पूछते रहिए कि मैडम क्या करें, कैसे करें, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फिर ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये सहायक शिक्षक का था,
ये बाल विकास सीडीपी का ये है भाई, गड़बड़ हो गया हमसे, ये सीडीपी है, ये सीडीपी है, सीडीपी वो सहायक शिक्षक का था ऊपर वाला, इसका फीस जो था ये सहायक शिक्षक का था, देख लेना भैया, मैं ध्यान नहीं दिया, सहायक शिक्षक का था 2999 और इसका 2499, ये सीडीपी है, सीडीपी का फीस 799 है और 499 है। शुभम सर पढ़ाते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं सीडीपी, ठीक है, उनका एक क्लास भी डला हुआ है, अगर आपको देखना है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को डेमो चाहिए, मैं ऑनलाइन वाला हूं, तो यूट्यूब में जाओ तो भाई डेमो बहुत सारा पड़ा हुआ है, शुभम सर का सीडीपी का क्लास बहुत सारा यूट्यूब में पड़ा हुआ है, जाके देखिए, ठीक है। आ जाइए हम लोग अब किस क्वेश्चन में थे। बार नवापारा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के जिले, किस जिले में स्थित है? बार नवापारा ना, देखिए कभी बार नवापारा, क्योंकि ये महासमुंद में स्थित है, लेकिन सिर्फ महासमुंद नहीं, महासमुंद और बड़ौदा बाजार ना वो पूरे एरिया में स्थित है। कोई अभ्यारण्य थोड़ी, उसको थोड़ी पता रहता है कि आप अलग अलग जिला बना दिए हो। अभ्यारण्य कोई इंसान थोड़ी है कि वो महासमुंद में रहेगा या बड़ौदा बाजार में रहेगा। अभ्यारण्य पूरा आपका महासमुंद और बड़ौदा बाजार दोनों में फैला हुआ है, लेकिन बड़ौदा बाजार ऑप्शन में नहीं है, तो आगे आंसर लेंगे आप महासमुंद लेंगे ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम से है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम से है? तो छत्तीसगढ़ में ये जो बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आया था, किसमें आया था? सीजी व्यापम में आया था। कई बार व्यापम में भी एक नंबर क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा, अभी कल एक माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, मैं आप सब से निवेदन करूंगा जाकर उसका छत्तीसगढ़ वाला पाठ देखिए, बेहतरीन पूछा था, मतलब होश ही उड़ जाएंगे, इतना बेहतरीन पूछा था। माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, कल हुआ है, उसका छत्तीसगढ़ जीएस का पाठ को देखिएगा। जो सरकार बोल रही थी ना कि मैं सीजीपीएससी के पैटर्न में लूंगी, सच में सीजीपीएससी के पैटर्न में था, अरे यूपीएससी के पैटर्न में, सच में यूपीएससी के पैटर्न में था। इस तरह का उसका पेपर था माइनिंग इंस्पेक्टर का। देखिए ये क्यों हुआ, क्यों थोड़ा सा पेपर टफ आया। वन ऑफ द रीजन मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, अभी सीजीपीएससी का एक परमानेंट अध्यक्ष अपॉइंट हुआ है ना, कमेंट में बताइएगा कौन है। शायद जब वो अपॉइंट की गई तो वो बोली होंगी कि अच्छा लेवल का बेहतरीन क्वेश्चन आना चाहिए। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि अभी तक ना आसान आसान प्रश्न आए थे। एडीआई एकदम आसान प्रश्न आए थे, एडीआई में एकदम आसान, एडीआई के लेवल के हिसाब से वैसा क्वेश्चन कभी आना नहीं चाहिए जैसा आया था एडीआई के। लेकिन माइनिंग इंस्पेक्टर में छत्तीसगढ़ के जीएस का बेहतरीन क्वेश्चन आया था। आपको उसको देखकर भी एक बेस बनाना है, खासकर सीजीपीएससी वाले, कि शायद भाई, शायद आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा चांसेस कम है कि इतना टफ पूछेगा, क्योंकि माइनिंग इंस्पेक्टर ना वनडे एग्जाम है। आप समझिए मेरी बात को, वनडे एग्जाम में क्या होता है ना, आपको वनडे एग्जाम में एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। सीजीपीएससी में प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो वनडे एग्जाम में यूजुअली क्या होता है, सीजीपीएससी के प्री से कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्री में थोड़ा कम कठिन रहता है, वनडे एग्जाम में ज्यादा कठिन रहता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा इससे थोड़ा सा नीचे लेवल का आपका सीजीपीएससी का प्री का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए जरूर देखिएगा माइनिंग इंस्पेक्टर क्वेश्चन और उसको सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर खोजिएगा, है ना। क्या थे भैया ये, जैसे ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका क्या है, छत्तीसगढ़ में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य किसके नाम पर रखा हुआ है? तो वन ग्रामों के नाम पे, वन ग्रामों के नाम पर छत्तीसगढ़ में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य रखा हुआ है। एक मिनट आप होल्ड में रहिए, मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिले में वन्यजीव अभयारण्य। अरे यार ये बार बार रिपीट होता है। देखिए यही मैं कहना चाहता हूं, कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फिर आपका सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा। तो क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको एमसीक्यू करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है ना। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? महासमुंद में कौन सा अभ्यारण्य है भैया? बारनवापारा। बारनवापारा कहाँ है? महासमुंद में है। कब बना है बारनवापारा? कब बना है? कमेंट में बताइए कब बना है। बिना पीछे देखे अपने मन से, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, कब बना है बारनवापारा अभ्यारण्य मुझे कमेंट में बताइएगा। किसमें बताइएगा? कमेंट में, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? तो नवीनतम अभ्यारण्य 11 अभ्यारण्य है। तो सबसे नया कब बना है? 2001 में। सबसे नया कब बना है? 2001 में बना है। कौन सा बना है? आपका भोरम देव। भोरम देव पवित्र क्यों लिखा है? अभ्यारण्य भोरम देव अभ्यारण्य। जो भोरम देव अभ्यारण्य है वह सबसे नया अभ्यारण्य है। कब बना है भैया? 2001 में। 2001 में भोरम देव अभ्यारण्य बना है। अब मुझे बताइए कि भोरम देव अभ्यारण्य है कहां? यह है आपका कवर्धा में। क्या है? कवर्धा में। भोरम देव अभ्यारण्य कहां है? कवर्धा में, ठीक है। कहां? भोरम देव मंदिर आपको तो पता ही हो, कवर्धा में। अच्छा, ये काहे के लिए फेमस है? यहां पे ना ऑरेंज ऑक्लिव बटरफ्लाई पाई जाती है। ऑरेंज ऑक्लिव ना एक तो वो है बटरफ्लाई है, वो पाई जाती है। ऑरेंज ऑक्लिव, ऑरेंज ऑक्लिव बटरफ्लाई है, तितली पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसमें आया? सीजीपीएससी कोई एग्जाम है 2018 में हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन वृत्त क्षेत्रों में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक किस में है? भौगोलिक क्षेत्र में। तो मैं आपको बताया था कि 6 ठो वन वृत्त है छत्तीसगढ़ में, 6 ठो, ठीक है। 6 वन वृत्त में सबसे ज्यादा एरिया किसका है? बिलासपुर का। सबसे कम किसका? दुर्ग का। तो इसका आंसर होगा बिलासपुर। कौन कौन से वन वृत्त है छत्तीसगढ़ में? बिलासपुर है, दूसरा सरगुजा है, तीसरा जगदलपुर है, चौथा कांकेर है, पांचवा रायपुर और छठवां दुर्ग। क्या? दुर्ग है ना, छठवां। ध्यान दीजिएगा इसमें कंफ्यूजन कहां पे होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि वन वृत्त है, कैसे याद कर लिया मैं वन वृत्त? कि यार संभाग का नाम वन वृत्त है, वही याद हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा सरगुजा संभाग के नाम से वन वृत्त है, बिलासपुर संभाग के नाम से वन वृत्त है, रायपुर संभाग के नाम से वन वृत्त है, दुर्ग संभाग के नाम से वन वृत्त है, लेकिन बस्तर संभाग जैसा कोई वन वृत्त नहीं है, जगदलपुर वन वृत्त है, ठीक है। और ये कांकेर तो संभाग ही नहीं है, तो कांकेर जिला के नाम से वन वृत्त है। चलिए एक प्रस्तावित वन वृत्त आने वाला है, वन वृत्त रायगढ़ में प्रस्तावित है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, सरकार तो बोल दी। सीजी व्यापम किस में आया है भैया? बॉयलर इंस्पेक्टर में आया है, 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ का पहला और देश का डैश नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, यह देश का 14th नंबर का, देश का 14th नंबर का ये बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन से नंबर का? देश का 14th नंबर का ये बायोस्फीयर रिजर्व है, 14th नंबर का, ठीक है। चलिए सीजीपीएससी ग्रंथपाल 2013 में आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखता किसके संरक्षण देने के लिए बनाया गया है? तो जो उदंती है उसको प्रमुखता ना छत्तीसगढ़ का नेशनल एनिमल, स्टेट एनिमल, नेशनल एनिमल बोल रहा हूं, जंगली भैंसा, वन भैंसा के संरक्षण के लिए बनाया गया है। जो उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंग्लिश में तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, आज इंग्लिश वालों के साथ मैं गलत कर दे रहा हूं। उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज प्राइमली बिल्ड टू प्रोटेक्ट हुम? तो उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज प्राइमली बिल्ड टू प्रोटेक्ट जंगली भैंसा, वाइल्ड बफेलो।
उदंती वन्यजीव अभयारण्य was primarily built to protect wild buffalo, ठीक है, जंगली भैंसा। एक साथ बहुत सारा इंग्लिश बोल दिया तो आप उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कितने बार पूछोगे भाई? किसमें पूछ चुके हो? रजिस्ट्रार में पूछे हो, ग्रंथपाल में पूछे हो, तो क्या कितनी है? 11 है, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया? तो पहले था ना, पहले देखिए ये है हमारी प्यारी छत्तीसगढ़ महतारी, ठीक है ना, ये हमारी प्यारी छत्तीसगढ़ महतारी है, और इधर है छत्तीसगढ़ महतारी की महतारी एमपी। पहले ये पूरा जो था ये पूरा संजय गांधी था। अब इसी वाले पार्ट को, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, और इसका नाम बोल दिए गुरु घासीदास, ठीक है। चलिए सीजीपीएससी ग्रंथपाल एग्जाम 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट? सो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन सूरजपुर, ऑल्सो इन कोरिया, ऑल्सो इन भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे, सीजीपीएससी पटवारी में पूछा हुआ है, ठीक है, 2019 में। छत्तीसगढ़ राज्य, अच्छा क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग छत्तीसगढ़ स्टेट कैंपा? ठीक है, कैंपा का फुल फॉर्म तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। कैंपा का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा। इसका उद्देश्य था क्षतिपूर्ण वनीकरण, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। क्षतिपूर्ण वनीकरण या कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इसका मुख्य उद्देश्य था। कैंपा का आप मुझे क्या बताएंगे? कैंपा का फुल फॉर्म कहां? कमेंट में मुझे कैंपा का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? Which district of छत्तीसगढ़ has the highest percentage of forest area? मैं आपको बताया था 3 ठो, यहाँ पे 2 ठो वन्य जीव अभयारण्य और 1 ठो क्या है? नेशनल पार्क है। तो ये जो है ये है बीजापुर। ये क्या है? बीजापुर। अत्यंत सघन वन बीजापुर, ठीक है। मध्यम सघन वन बीजापुर, खुला वन बीजापुर। तो इसका आंसर होगा बीजापुर। ये अपडेटेड आंसर है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये आंसर हर बार चेंज होता है, तो ये अपडेटेड आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। 3 बताया हूं, बहुत बार बताया हूं। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं क्योंकि 4 बजे से टीचर भर्ती है, क्लास है। मगरमच्छों को नैसर्गिक अभयारण्य क्या है? इट इज अ नेचुरल सेंचुरी ऑफ क्रोकोडाइल्स। भैंसा दरा, ठीक है। अभी बताया था जब मैं कानगेर वैली पढ़ा रहा था तो भैंसा दरा आपको मैं बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे। इस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास, बता चुका हूं। गुरु घासीदास एरिया वाइज सबसे बड़ा है, 1441 किलोमीटर स्क्वायर में है गुरु घासीदास, बता चुका हूं, ठीक है। लेखापाल में और सीजी व्यापम में पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे, छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मैं आपको बता, सागौन कहां पाया जाएगा? सागौन पाया जाएगा आपका खुरसेल की घाटी में। साल पूछता तो बोलेगा केशकाल की घाटी, सागौन बोलेगा खुरसेल की घाटी, साल पूछेगा केशकाल की घाटी, ठीक है। सीजी व्यापम, सीजीपीएससी कोई इंस्पेक्टर में पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन सा है? कौन सा राज्य में वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है भैया? बहुत आसान है, साल प्रमुख है
और सागौन प्रमुख है। साल नहीं, ये नहीं हो सकता, सागौन साल, यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा बच गया है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो साल के वन अधिकतर पाए जाते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग यही पास चीजों को करते हैं समाप्त। कल मैं आऊंगा फिर एक नया वीडियो लेकर, एक नई क्लास लेकर। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। प्लीज लाइक करेंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। सीजीपीएससी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, याद रखिएगा।